गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेकंड क्लास के लिए है मेरा वीडियो। तो जो हमारा चैप्टर था वो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कल। अब हम आगे शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों? ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे हम। जंगली गधा बोला, तुम्हारे तो मजे हैं मित्र। जब वो आपस में बात कर रहे थे तो उसने कहा कि तुम्हारे तो बड़े मजे हैं, चलो कहीं घूम कर आते हैं। नहीं, मैं नहीं जा सकता, अभी मैं सुहावनी धूप का आनंद ले रहा हूँ। जब वो जंगली गधा था उसने कुम्हार के गधे से कहा कि चलो हम कहीं घूम के आते हैं, तो उसने कहा कि नहीं, अभी तो मैं धूप का आनंद ले रहा हूँ। कुम्हार के गधे ने बात बनाते हुए कहा है, ठीक है मित्र, मैं तो सोच रहा था कि कहीं घूम कर आएंगे। कहकर जंगली गधा जंगल की ओर चला गया। रास्ते में वह कुम्हार के गधे के बारे में ही सोचता रहा। वो उससे बात करके जंगल की ओर चला गया था, फिर भी वो किसके बारे में सोच रहा था? उसके बारे में सोच रहा था कि उसने क्या कहा, उसके तो बड़े मजे हैं, वो उसके बारे में सोच रहा था। ये चीज सब लोगों में होती है कि हम अपना नहीं देखते हैं, लेकिन जब हमें दूसरे अच्छे से दिखाई देते हैं तो हम सोचते हैं कि देखो ये कितना अच्छे से रह रहा है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसी बातें वो भी सोच रहा था, ठीक है। कुछ दिनों बाद वह जंगली गधा फिर कुम्हार के गधे से मिलने आया, पर उस समय उसने कुछ और ही दृश्य देखा। वो उससे मिलने आया थोड़े दिन बाद, और फिर तब उसने कोई दूसरा ही दृश्य देखा। वो दृश्य क्या था, हम भी देखते हैं। तो देखो, ये चित्र दे रखा है ना आपके सामने, इसमें क्या कर रखा है? देखो, ये गधा है, इसके ऊपर बहुत सारा वजन रख रखा है, कपड़े का एक गट्ठर रखा हुआ है, और ये जो कुम्हार है ये क्या कर रहा है? इसको मार रहा है। और ये जो जंगली गधा है ये दूर से खड़ा खड़ा देख रहा है इन दोनों को। देखा आपने? चित्र के द्वारा आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। कुम्हार के गधे की पीठ पर भारी बोझा रखा हुआ था। वह अपना सिर नीचे की ओर करके चल रहा था। अगर वह कहीं खड़ा हो जाता तो कुम्हार उसे डंडे से मारता। देखा आपने? ये जंगली जो गधा है वो तो अपनी मर्जी से चाहे जिधर घूम सकता है, लेकिन जो कुम्हार का गधा है वो बेचारा बोझा भी ढो रहा है और साथ में मार भी खा रहा है, ठीक है। जंगल की ओर कौन चला गया? तो जंगल की ओर कौन चला गया था, जंगली गधा या कुम्हार? जो जंगली गधा है वही जंगल की ओर चला गया था। रास्ते में जंगली गधा किसके बारे में सोच रहा था? कुम्हार के गधे के बारे में। तो हम इस पे राइट का निशान लगाएंगे, इस पे राइट का निशान लगाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। तो ठीक है, मैं आगे बढ़ाती हूँ। यह देखकर जंगली गधे ने सोचा, इससे अधिक सुखी तो मैं हूँ। वह दूर से ही कुम्हार के गधे से बोला, मित्र, मुझे ज्ञात नहीं था कि अपने सुख के लिए तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वो तो उसके सुख को देख के ऐसे हो रहा था, खुश हो रहा था उसको देख के कि इसको हरा हरा चारा मिलता है, ये बहुत अच्छे से रहता है ना। लेकिन जब आज उसने ये दृश्य देखा कि इसकी तो क्या हो रही है, पिटाई हो रही है ना, तब उसको मतलब ऐसे हुआ कि देखो इसका तो बहुत बुरा हाल है, इससे तो मैं सुखी हूँ। तुमसे अधिक सुखी तो मैं हूँ, मैं जहां चाहे वहां घूम सकता हूँ, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, मुझे तुम्हारी तरह किसी की मार नहीं खानी पड़ती। यह कहकर जंगली गधा वहां से चला गया। देखो बच्चों, बिल्कुल सही है ना ये बात। हम जब आजाद रहते हैं, चाहे कई बार हमें ऐसा होता है कि हमारे घर में ये नहीं है, हमारे घर में वो नहीं है ना, लेकिन हमें जैसा हमारे पास हो उसमें ही खुश रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा कुछ पाने के चक्कर में हम वो भी खो दे जो हमारे पास है। सच ही कहा गया है, जीवन का सच्चा आनंद स्वतंत्रता में ही है। तो देखो बच्चों, स्वतंत्रता में ही है। एक पक्षी होता है, उसको अगर आप पिंजरे में कैद करके रख लेते हो, चाहे जैसा भोजन आप उसको दो, अच्छे से अच्छा भोजन भी अगर आप उसको दोगे ना, तो उसको वो खुशी नहीं मिलेगी जो वो आसमान में उड़कर और अपने लिए ढूंढ कर लाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें किस
में खुश रहना चाहिए, आजादी में। ठीक है, ओके। और आज का जो आपका होमवर्क है वो है आपको शब्दार्थ लिखने अपनी नोटबुक में। पहला शब्दार्थ क्या है आपका? सुहावनी, सुखदायक, हष्ट पुष्ट, मजबूत, तारीफ, प्रशंसा, आनंद, मजा, दृश्य, नजारा, ज्ञात, मालूम, स्वतंत्रता, आजादी। ये आपका होमवर्क है बच्चों। आज आपको ये होमवर्क करना है, अपने नोटबुक में डेट लगानी है, CW लिखना है और फिर ये SW लिखना है और ये वर्क करना है। और साथ साथ जो बच्चे बुक लेके नहीं आए हैं अभी तक, उनको मेरा यही कहना है कि आप जल्दी से जल्दी बुक परचेज कीजिए ताकि आपको पढ़ने में, समझने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हम लोग बुक से स्टडी करवा रहे हैं और जितनी अच्छे से स्टडी बुक से होगी उतनी और नहीं हो पाएगी। तो आप बुक लेके बैठोगे ना साथ में तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। Okay, goodbye everyone. Take care.